बढ़ते हैं खबरों में आगे। बांकीपुर में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। त्रिकोणीय मुकाबले में हर उम्मीदवार ने चुनाव प्रचार जोर शोर से शुरू कर दिया है, लेकिन इसी बीच एक बार फिर बांकीपुर से बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा विवादों में आ चुके हैं। आरजेडी ने नीरज सिन्हा का नामांकन रद्द करने की मांग की है और कोर्ट में जाने की चेतावनी भी दे दी है। नामांकन के दौरान पेश किए गए हलफनामे के आधार पर आरजेडी ने दावा किया है कि नीरज सिन्हा की डिग्री फर्जी है। आरजेडी ने यह कहा है कि हलफनामे में 10वीं और ग्रेजुएशन के बीच 12वीं की जानकारी नहीं दी गई है। आरजेडी ने नीरज सिन्हा के 12वीं की डिग्री पर सवाल पूछे हैं। आरजेडी ने कोर्ट जाने की चेतावनी भी दे डाली है। इससे पहले भी बीजेपी प्रत्याशी के बायोडेटा में डेट ऑफ बर्थ 1994 बताया गया था, जबकि बीजेपी में उनकी ज्वाइनिंग 2006 बताई गई थी। यानी कि इस आधार पर 12 साल में नीरज सिन्हा बीजेपी के सक्रिय सदस्य बन गए थे। तो विवादों में बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा ने 12वीं परीक्षा की जानकारी नहीं दी और इसी को लेकर अब आरजेडी उन पर हमलावर है। हलफनामे में 10वीं और ग्रेजुएशन का जिक्र है, लेकिन 12वीं की डिग्री को लेकर कोई भी इसमें जिक्र नहीं दिया गया है, कोई भी जानकारी नहीं है। तो अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे, क्या कुछ अपडेट है उनके पास। अमित, जरा जानकारी दीजिएगा। बड़ा सवाल यहां पर आरजेडी की तरफ से उठाया गया और चेतावनी भी दे दी गई है, क्योंकि 10वीं और ग्रेजुएशन का तो जिक्र है हलफनामे में, लेकिन 12वीं का कोई जिक्र ही नहीं है। अब इस पर ही घेरती हुई नजर आ रही है आरजेडी, जो उम्मीदवार है उनको और पार्टी को। क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल स्वाति, देखिए आरजेडी इसे मुद्दा बना रही है। दरअसल इसके पीछे वजह भी है, क्योंकि इससे पहले जब बीजेपी के पहले कैंडिडेट थे अभिषेक बंटी, वो किसी कारणवश वो बाहर हो गए। और अब जब दूसरे उम्मीदवार है नीरज कुमार सिन्हा, पहले इनका विवाद था कि 18 साल की उम्र में कैसे ये बीजेपी के सक्रिय सदस्य हो गए, और अब जो है ये मुद्दा गहराता जा रहा है। आरजेडी इसको मुद्दा बनाकर कह रही है कि भाई अब इसके जरिए अब कोर्ट जाएंगे। दरअसल इसके पीछे जो इनका एफिडेविट है नीरज कुमार सिन्हा का स्वाति, उस एफिडेविट में मैट्रिकुलेशन जो उन्होंने किया है, मैट्रिक यानी बोर्ड जो उन्होंने दिया है, उसका जिक्र तो है कि 2012 में उन्होंने बोर्ड दिया है, और उसके बाद सीधे 2024 का जिक्र है। यानी 12 साल का बहुत बड़ा अंतर है, और इसमें वो ग्रेजुएशन दिखा रहे हैं। लेकिन इंटरमीडिएट उन्होंने कब की है, कहाँ से की है, इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि बीजेपी की दलील अपनी है, लेकिन आरजेडी कह रही है कि अब इस पर बीजेपी सफाई दे और इसे इनके जो नॉमिनेशन है उसे रद्द करना चाहिए। जबकि इलेक्शन कमीशन ने स्वाति इनके जो नॉमिनेशन है उसको वैध घोषित कर दिया है। अब इसको कोर्ट में ले जाने की धमकी आरजेडी दे रही है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपको ये जवाब बीजेपी को देना होगा। नीरज कुमार सिन्हा से पूछा जाएगा कि भाई आपने इंटरमीडिएट कब किया था, और आपने जो 12 साल का गैप है इसमें जो आपके डिटेल्स है उन्हें इस हलफनामे में क्यों नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक टेंशन जो है वो बीजेपी के साथ लगातार बनी हुई है कि जो भी उम्मीदवार आते हैं उनके साथ कुछ न कुछ ऐसी घालमेल जो है, इसको लेकर अब विपक्ष जो है वो घेरने की कोशिश कर रही है। आरजेडी कह रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ी है, ये फर्जी डिग्री है, तो इसे बीजेपी साबित करे, और इस मामले को लेकर वो सीधे कोर्ट जाएंगे और इनकी वैधता जो है उसको रद्द कराएंगे, क्योंकि जो नॉमिनेशन है वो अपने आप में वैध नहीं है, क्योंकि इस तरीके से गड़बड़ियां इनमें सामने आई है। आरजेडी का आरोप है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं स्वाति कि जिस तरीके से बीजेपी अपने उम्मीदवारों को लेकर लगातार वो कटघरे में खड़े हो रही है, कई बार उनके जवाब देना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है, तो फिर से एक मामला जो है नीरज कुमार सिन्हा का जो है ये अब टेंशन पैदा कर रहा है स्वाति। बिल्कुल, चलिए ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।